नमस्कार साथियों, आरबीसी और एनसीईआरटी पर आधारित टेस्ट सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत। साथियों, यह टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022-23 के लिए 100% लाभदायक साबित होगी। आप नियमित रूप से टेस्ट सीरीज को अटेंड करते रहना और आपके लिए किए जा रहे इस अमूल्य प्रयास के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग ज़रूर प्रदान करें और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करना। आप सभी को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया? ऑप्शन नंबर 1 है अहाड़, बी है गणेश्वर, सी नगरी, डी बैराठ। राइट आंसर है इसका बैराठ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि बैराठ सभ्यता से संबंधित नहीं हैं। आपको बताना है कि कौन से जो वैज्ञानिक बैराठ से संबंधित नहीं हैं। वीरेंद्र नाथ मिश्र, दयाराम साहनी, कैलाश चंद्र दीक्षित या नील रतन बनर्जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र है जो बैराठ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर टाइप हो रहा है कि त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चित्र प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से, बागोर से, बैराठ से या आड़ से? इसका राइट आंसर है बैराठ से। बिल्कुल बैराठ से त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ब अहाड़, स बैराठ और द है बागोर। इसका राइट आंसर है बैराठ सभ्यता का विध्वंस किया था हूण शासक ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यात्रियों के राजकुमार नाम से जाना जाने वाला चीनी यात्री हैनसांग ने राजस्थान के किस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया? बिल्कुल हैनसांग ने किस सभ्यता का भ्रमण किया? ऑप्शन है बैराठ, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है बैराठ सभ्यता का भ्रमण किया था हैनसांग ने। बिल्कुल ये एनसीईआरटी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, अहाड़, बैराठ, बागोर। यानी कि वह सभ्यता जहाँ से, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है अहाड़। अहाड़ सभ्यता में जो शव थे उसके साथ कपड़े और आभूषण भी रखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बैराठ से, अहाड़ से या नगरी से? बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है बैराठ सभ्यता से मौर्य युगीन स्तूप के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस या आर.सी. अग्रवाल? बिल्कुल इसका राइट आंसर है कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से जेबी जोशी का संबंध रहा है? कालीबंगा से, बागोर से, बैराठ से, गणेश्वर से? जेबी जोशी का संबंध रहा था कालीबंगा से। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नगरी, बैराठ, अहाड़ या रेड? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है बैराठ सभ्यता से इंडो ग्रीक के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं इंडो ग्रीक शासकों के। 11वां क्वेश्चन है कि बैराठ से प्राप्त भाब्रू, ये साथ भाब्रू है, भाब्रू का शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध होने का सिद्ध करता है। यह वर्तमान में शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? पहला है इलाहाबाद संग्रहालय, दूसरा है पटना संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है चेन्नई संग्रहालय।
भाबरू का शिलालेख वर्तमान में साथियों कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है और यह अशोक के बौद्ध होने का जो संबंध है सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया, मतलब चिन्हित किया था? बीजक डोंगरी, भोमजी की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी या भीम डोंगरी? बिल्कुल जल्दी से बताएं बैराट के लिए। यहाँ पर राइट आंसर है बीजक डोंगरी से सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से चैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चैल चित्र के प्रमाण बागोर से, गिलोंड से, बैराट से या अहाड़ से? तो यहाँ पर राइट आंसर है बैराट सभ्यता से चैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है, एक नंबर है ACL क्लाइल, HD सांकलिया, ऑप्शन सी है BB लाल, ऑप्शन डी है A कनिंगम। तो इसका राइट आंसर है ACL क्लाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर टाइप हो रहा है कि भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, मतलब डोंगरियों के बारे में, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, अहाड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं बैराट सभ्यता राइट आंसर है। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, बिल्कुल। अगला है शंख लिपि के प्रमाण राजस्थान के किस सभ्यता स्तर से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 है बैराट सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है बागोर सभ्यता और 4 है नगरी सभ्यता। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है बैराट सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17वां क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से, अहाड़ से, गणेश्वर से, नगरी से या नगर से? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है बौद्ध धर्म बैराट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? कौन सी सभ्यता या कौन से स्थान से मिले हैं? पहला है श्री गंगानगर में, दूसरा है बैराट और नोहो में, तीसरा है माउंट आबू में, चौथा है नलियासर में। इसका राइट आंसर है बैराट और नोहो के अंदर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने टाइप हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहाड़ सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, अहाड़ सभ्यता के बारे में सत्य कथन नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है कि अहाड़ सभ्यता से पूजा के काम आने वाली धूप धानियाँ ईरानियन शैली में मिली है। ऑप्शन नंबर 2 है कि यहाँ के लोगों में अधिकांश आभूषण मिट्टी के मनकों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर 3 है कि अहाड़ में बिना हाथे का एक छोटा जल पात्र मिला है और ऑप्शन 4 है कि अहाड़ से गुरु और शिष्य की मिट्टी की मूर्ति मिली है। इनमें से गलत कौन सा बताना है? तो बिल्कुल यहाँ पर गुरु और शिष्य की मिट्टी की मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पहला है बैराट, दूसरा है अहाड़, तीसरा है रंगमहल, चौथा है जोधपुरा। मंदिर के अवशेष सर्वप्रथम बैराट से मिले, बिल्कुल राइट आंसर इसका 1 नंबर है कि सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष मिले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बैराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस शासक के समय मिली? स्वाई जय सिंह के समय, स्वाई राम सिंह के समय, मान सिंह के समय या मिर्जा राजा जय सिंह के समय? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है स्वाई राम सिंह। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा स्वाई राम सिंह के समय मिली थी। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने टाइप हो रहा है कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्र योगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? बिल्कुल ताम्र योगीन सभ्यता की जननी अहाड़, गणेश्वर, नोहो, बैराट? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का गणेश्वर सभ्यता को ताम्र योगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने टाइप हो रहा है कि यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बैराट से, अहाड़ से या गणेश्वर से? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है बैराट सभ्यता से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर
उपलब्ध है? पहला है अहाड़, दूसरा गणेश्वर, तीसरा बैराठ, चौथा नगरी। बिल्कुल यहाँ पर भी इसका राइट आंसर है बैराठ सभ्यता से मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, अहाड़ से, बैराठ से या गणेश्वर से? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैराठ से मिली है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास टाइप हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती है? ऑप्शन 1 है बालाथल, ऑप्शन 2 है बैराठ, ऑप्शन 3 है अहाड़, ऑप्शन 4 है गणेश्वर। बिल्कुल गणेश्वर से ही सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ, अहाड़, कालीबंगा, नगर। बौद्ध संस्कृति के अवशेष बार बार क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन है बैराठ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर की राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं? गिलोंड, नोहो, कालीबंगा, गणेश्वर। पत्थर के बांध, बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता से पत्थर के बांध प्राप्त हुए, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है? गणेश्वर से, अहाड़ से, रंगमहल से, बैराठ से। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है गणेश्वर से तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य है? ऑप्शन 1 आपके सामने टाइप हो रहा है कि गणेश्वर के उत्खनन में दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन प्राप्त हुई है। दूसरा है कि गणेश्वर के मकान में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन 3 है कि गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। और ऑप्शन 4 है कि छेद किए हुए किवाड़ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका डी, यहाँ से ऐसे किवाड़ प्राप्त नहीं हुए हैं, ये कथन असत्य है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर करना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आपका अमूल्य सहयोग ज़रूर प्रदान करें। आपकी सलाह इस वीडियो के बारे में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा